अस्सलामुअलैकुम। एवीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा मसूद। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। हॉलैंड में पीआईए की 10 मिलियन यूरो की जायदाद को किराए पर देने का मामला सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीआईए ने इस सिलसिले में बाकायदा लेटर जारी कर दिए। चंद माह पहले एक खबररसां एजेंसी के इस इंकशाफ पर चेयरमैन पीआईए को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी, जिसमें उन्होंने वजाहत दी थी कि हॉलैंड में पीआईए की जाती मलकियत की पामाली नहीं होने देंगे, बल्कि उनकी असरनौ देखभाल की जाएगी। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी को किराए पर देने की लेटर जारी कर दिए हैं, जिस पर हॉलैंड में पाकिस्तानियों कम्युनिटी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस लेटर को वापस करवाएं और हॉलैंड में पीआईए की परवाजें बाकायदा तौर पर शुरू कराएं। हारूनाबाद में हाकरा नहर में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिससे सैकड़ों एकड़ रकबा पर कपास की फसल तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन महकमा इनहार के अमले ने अभी तक शगाफ को पुर करने की सिरे से कोशिश ही नहीं की, जबकि मौका पर मौजूद परेशान हाल किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए शगाफ का जिम्मेदार महकमा इनहार के अमले को करार दे दिया है। किसानों ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि महकमा इनहार के अमले ने पैसे बटोरने की खातिर खुद साख्ता शगाफ डाले हैं और महकमा इनहार का अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करता है, लेकिन नहर की हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। फारूकाबाद थाना सदर के इलाके औगन गांव में पुलिस मुकाबला गुजरांवाला का रिहायशी तनवीर अहमद हलाक, जबकि खारियांवाला के रिहायशी खलील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान नौशहरा वर्का से लूट मार करके मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए थे, जिनकी इतला पर सदर पुलिस फारूकाबाद ने नाकाबंदी की रखी थी। डीपीओ ऑफिस चिन्योट में डीपीओ मोहम्मद अनवर खेतरान की निजी और सरकारी बैंक मैनेजर से मीटिंग। बैंकों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। एसओपी के मुताबिक बैंकों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। बैंकों में अच्छी शोहरत के हामिल सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें। बैंकों में अच्छी किस्म के सीसीटीवी कैमरा नस्ब किए जाएं। डीपीओ का कहना है कि एसएचओज रोजाना बैंकों का विजिट करें और सिक्योरिटी इंतजामात को चेक करें। गुजर खान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। जगह जगह गंदगी के ढेर, अमला गायब। तफून और बदबू की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा। एडमिनिस्ट्रेटर और इनकी तमाम टीम ने गुजर खान के मसाइल पर आंखें बंद कर लीं। अवामी हलकों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हंगू में मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें मेहमान खसूसी सूबाई सदर तंजीम उसातिज़ा जनाब खैरुल्लाह हवारी थे। इसके साथ हंगू के मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स और कसीर तादाद में उसातिज़ा कराम ने शिरकत की और प्रिंसिपल जनाब सामुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि तंजीम उसातिज़ा की बेहद कुर्बानियां हैं। ये उसातिज़ा के मसाइल के हल के लिए हर किस्म की जिद्दोजहद करती है। इस मौका पर सूबाई सदर तंजीम उसातिज़ा ने शील्ड भी तकसीम किए। चिन्योट के इलाका ठट्टी बाला राजा के रिहायशी असद और फैज बीबी ने फरवरी में घर से भागकर अदालत में पसंद की शादी कर ली, जिसका फैज बीबी के वालिद सिकंदर और भाइयों को रंज हुआ तो इन्होंने दुल्हन फैज बीबी के मामू मोहम्मद अशरफ की सरबराही में पंचायत बुलाई, जिसने दोनों फ्रीकैन को फैसला सुनाते हुए कहा कि पसंद की शादी करने वाले जोड़े को पंचायत में पेश करके जिंदा जलाने का हुक्म सुनाया और दूसरी सूरत में दूल्हे की शादीशुदा बहन समीना को तलाक दिलवाकर पंचायत के सरबराह 50 साला अशरफ की, जबकि दूल्हे की 6 साला भांजी सैयदा ने शादी दुल्हन के चचा 45 साला आबिद से कराने का हुक्म दिया गया, जिसको दूल्हे के लवाहकैन ने मानने से इनकार कर दिया। जिस रंज में दुल्हन फैज बीबी के 15 रिश्तेदारों ने असला की नोक पर दूल्हे असद के मामू मोहम्मद नवाज और चचा मोहम्मद अब्बास को अगवा कर लिया। पुलिस थाना मोहम्मद वाला ने अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।